क्योंकि रिएक्शन स्लो होता है उनका और ज्यादातर बिना सोचे समझे पर्स खोल के पैसे थमा देती हैं। इसी सोच के साथ उसने हाथ आजमाया था पर किस्मत खराब निकली। जिसे उसने लूटा वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि खुद एक फीमेल पुलिस वाली थी। नतीजा पूरा 1 साल जेल के अंदर सिलाई मशीन चलाते हुए बीता। साल भर बाद जब वो बाहर निकला तो सोचा चलो अब सीधी लाइफ जिएंगे, पर जेब में बचे सिर्फ 5 रुपए देखकर फिर वही ख्याल आया एक बार और कोशिश कर लूं, बड़े से बड़ा क्या होगा, दोबारा अंदर चला जाऊंगा, वहां भी खाने पीने की कोई कमी नहीं। पर उसे क्या पता था कि जिस 1 साल में वो अंदर था बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। तरह तरह के मॉन्स्टर और भूत हकीकत में उतर आए थे और रात होते ही शहर की सड़कों पर बुरे भूत घूमने लगते थे। हमारे इस मूर्ख हीरो ने सड़क किनारे से एक टूटी हुई पीचवुड तलवार खरीदी और निकल पड़ा शिकार पर। काफी देर घूमा, आदमी तो दूर भूत की परछाई तक नजर नहीं आई। जैसे ही मन में आया कि आजकल लूटपाट भी इतनी मुश्किल हो गई है, तभी सामने सड़क पर एक परछाई खड़ी थी। उस परछाई के इर्द-गिर्द एक काली सी धुंध मंडरा रही थी, पर रात इतनी काली थी कि उसका ध्यान ही नहीं गया। मन में बस एक ही ख्याल, चलो अब खाना पक्का। बिना सोचे समझे वो टूटी तलवार लेकर दौड़ पड़ा। एक हाथ से भूत की गर्दन जकड़ ली, दूसरे हाथ से टूटी तलवार गले पर टिका दी। हिलना मत, ये डकैती है, जो भी पैसा है निकाल के दे दे। पास ही झाड़ियों में छुपे कुछ एग्जॉर्सिस्ट इसी फीमेल भूत को पकड़ने की ताक में बैठे थे। ये नजारा देखकर वो भी सन्न रह गए। भूत भी हक्का बक्का। हमारा हीरो लगातार गरजता रहा, जल्दी कर, जो भी पैसा है निकाल वरना सीधा तलवार अंदर घुसा दूंगा। भूत का चेहरा और भी सफेद पड़ गया, आंखों में साफ घबराहट। थोड़ी देर बाद उसे समझ आया कि उसे डकैती का शिकार बनाया जा रहा है। पीछे बैठे एग्जॉर्सिस्ट भी अब तक संभल चुके थे। टीम के लीडर ने धीरे से कहा, भाई वाह, आधी रात को निकलकर भूत को लूट रहा है, ये तो असली आदमी निकला। पीछे खड़ी फीमेल एग्जॉर्सिस्ट भी बोल पड़ी, हमें तो शर्म आनी चाहिए, हम इतने दिनों से इस भूत को हाथ लगाने से डर रहे थे और ये बंदा अकेले उसे दबोच के बैठा है। अब वो 10,000 येन का इनाम भी हाथ से निकल गया समझो। उधर भूत को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसने सोचा इतनी रात को निकलकर इतनी बेधड़क तरीके से गला दबाना, मतलब ये आदमी न सिर्फ भूत से डरता नहीं बल्कि इसे पूरा यकीन है कि वो मुझे संभाल लेगा। यही सोचते सोचते उसे गले पर टूटी तलवार की जलन महसूस हुई। सोचा अगर इसने सच में तलवार अंदर घुसा दी तो आत्मा भी बिखर जाएगी। हिसाब लगाकर भूत ने हार मान ली, मत मारो मुझे, पैसे लेता हूं, दे देती हूं। आवाज में साफ खौफ था। इधर हमारा हीरो पैसे मिलने की खुशी में अकड़ गया। औरतें ऐसी ही होती हैं डरपोक। जरा सा धमकाया और ठंड लग गई इसे, लगता है डकैत बनने की क्वालिफिकेशन मुझ में है। भूत ने कांपते हाथों से कुछ टटोला और कागज के कुछ नोट निकाल के पीछे बढ़ा दी। हीरो ने झपट के नोट लिए, देखते ही भौहें चढ़ गई। ये क्या बकवास है, ये तो पैसा ही नहीं स्पिरिट मनी है। भूतों को फुसलाने का कागज, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या। भूत भी हैरान, मेरे पास तो बस यही होता है। हीरो कंफ्यूज, तेरे पास सिर्फ स्पिरिट मनी क्यों है, तू क्या भूत है जो इतना सारा कागजी पैसा साथ रखती है। भूत को जैसे कुछ समझ आ गया, आवाज भारी करके बोली, तुझे नहीं पता मैं भूत हूं। इतना कहते ही उसके बदन से एक ठंडी सिहरन जैसी काली आभा फैलने लगी। हीरो के रोंगटे खड़े हो गए। मन ही मन सोचा, नहीं यार, इतनी बुरी किस्मत नहीं हो सकती। डकैती डालने निकला और सीधा भूत के हत्थे चढ़ गया। फिर भी हिम्मत जुटाकर बोला, भूत हूं कह देने से थोड़ी हो जाएगा, प्रूफ दे। भूत मुस्कुराई, बिना गर्दन या धड़ हिलाए उसका सिर पूरी सफाई से घूमकर पीछे की तरफ आ गया। सीधा हीरो से आंखें मिला ली। उस पल हीरो को लगा डकैती डालना बहुत गलत फैसला था, खासकर भूत के साथ। फिर भी ऊपर से रौब झाड़ते हुए बोला, गर्दन घुमा ली तो क्या हो गया, हिम्मत है तो सिर निकाल के दिखा, तब मानूंगा। भूत ने अजीब सी मुस्कान के साथ अपने सफेद हाथों से अपना सिर पकड़ा, गर्दन से अलग किया, धीरे से पीछे रख दिया, फिर आंखें निकालकर हथेली पर टिका दी। हीरो ने हाथ जोड़ लिए, बस बस मान गया, इतना मत कर। पर भूत रुकने वाली नहीं थी, बोली मान भी गया तो अब मर जा। इतना कहकर उसने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। दांतों के बीच हीरो की गर्दन आने ही वाली थी कि उसने चिल्लाकर कहा, रुक, तुझे एक अच्छी चीज दिखाता हूं। भूत रुक गई। अच्छी चीज। हीरो ने भूत की गर्दन वाला हाथ ढीला किया, जिप नीचे खींची। भूत की आंखें फैल गई, सच में कुछ अच्छा दिखाने वाला है क्या। पर अगले ही पल एक धार सीधा उस पर जा गिरी। भूत की चीख निकल गई, जैसे तेजाब चेहरे पर पड़ गया हो। दर्द के मारे उसका सिर उछलकर उड़ गया। हीरो जोर से नोट करता गया। फिर फीमेल एग्जॉर्सिस्ट ने कहा, हमें एक बार फिर से डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाओ ना, या फिर कोई भूत ढूंढ लाते हैं, तुम हमें सिखा दो। हीरो को अंदर ही अंदर पसीना आ गया। सोचा भाई मुझे खुद कुछ नहीं आता, ऊपर से मेरे पास कोई असली हथियार भी नहीं। अभी वो इसी उलझन में था कि दूर से एक जानी पहचानी परछाई तेजी से पास आती दिखी। नजदीक आते ही उस भूत ने उसे पहचान लिया और ठिठक गई। हीरो भी ठिठक गया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, अगर ये तकदीर का खेल नहीं तो और क्या है। भूत हैरान, यार दूसरी बार भी इसी से टकरा गई, बुरी किस्मत तो देखो इसकी। तंज मारते हुए बोली, अरे वाह, फिर मिल गए, बड़ा बदकिस्मत निकला तू तो। हीरो ने भी मुस्कुराते हुए टूटी तलवार निकाल ली। मुझे भी यकीन नहीं था फिर मिलेंगे, लगता है तू मेरे लिए दोबारा मौका लेकर आई है। अब देखते हैं असली बदकिस्मत कौन निकलता है। भूत का दिमाग एकदम खाली हो गया। सोचने लगी, ये तो वही है जिसने पहले मुझे इंसान समझकर लूटने की कोशिश की थी। तो फिर अब जब इसे साफ पता है कि मैं भूत हूँ, फिर भी इतनी बेधड़की से क्यों बढ़ रहा है मेरी तरफ। शायद यही सच है कि पैसा नाम की चीज कभी कभी भूत से भी ज्यादा डरावनी होती है। कम से कम अगर भूत को किडनैप करके पैसा मिल सकता है तो हीरो को कोई ऐतराज नहीं। बिना एक सेकंड सोचे वो तैयार हो जाएगा। इसी सोच के साथ टूटी पीच वुड तलवार कसकर पकड़े खड़ा वो, आंखों में डर की जगह सिर्फ चलता फिरता 10,000 येन नजर आ रहा था। पीछे खड़े ट्रेनी एग्जॉर्सिस्ट पूरी नर्वसनेस के साथ ये तमाशा देख रहे थे। लियान मन ही मन बोला, मानना पड़ेगा इस बंदे का स्वैग ही अलग है। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट भी सोचने लगी, कब मिलेगा उसे भी ऐसा कॉन्फिडेंस। वाह, ये तो भूत के सामने बिल्कुल नहीं घबराया। अनजाने में ही ये लोग उसके फैन बन चुके थे, जबकि हकीकत ये थी कि उनका ये आइडल ना कोई विद्या जानता था ना कोई कल्टीवेशन, बस एक ठेठ गैंगस्टर वाला रॉब उसके पास था। उधर उसके सामने भूत भी थोड़ी हिली हुई थी। बोली, तू सच में इंसान है ना, मुझसे डरता क्यों नहीं, मैं भूत हूँ। हीरो ने बेफिक्री से जवाब दिया, पहले भी नहीं डरा था तुझसे, ऊपर से अब तो तू हथकड़ी पहने खड़ी है। भूत चौंकी, नीचे देखा तो घबरा गई। सच में तो उसके हाथों में वो स्पेशल हथकड़ी अब भी लगी। भूत की हालत देखकर डरावनी सी मुस्कान दी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। भूत उसे इस अंदाज में देखकर सच में डर गई। ठीक कहावत है, इंसान भूत से 3 हिस्सा डरता है पर भूत इंसान से 7 हिस्सा। जिस पल इंसान अकड़ जाए भूत की कोई औकात नहीं रहती। पास मत आ, मैं चिल्लाऊंगी, भूत घबरा कर बोली। दूर खड़े एग्जॉर्सिस्ट तो जैसे उसकी भक्ति में डूब गए। इतना धांसू बंदा तो पहली बार देख रहे थे। भूत को इंसान से डरते हुए किसने देखा भला, ये तो सच में खतरनाक इंसान है, सब इससे सीखो, लियान बोला। तभी हीरो के मुंह से एक डरावनी हंसी निकली। चेहरे पर हल्का सिनिस्टर लुक लिए भूत की तरफ देखते हुए बोला, चिल्लाना, चिल्ला, जितना चिल्लाएगी उतना मजा आएगा मुझे। ही तू ना चिल्लाए तो मुझे टेंशन हो जाएगी। ये सुनते ही भूत ने मुंह घुमाकर उड़ने की कोशिश की। हीरो एक झटके में आगे बढ़ा, तलवार सीधे उसकी पीठ की तरफ भेजी। भूत डर के मारे बगल में झुक गई। दूरी इतनी कम थी कि जैसे ही वो भागने की कोशिश करती वो अटैक कर देता, कोई मौका ही नहीं दे रहा था। भूत गुस्से में आ गई, जीभ अचानक लंबी होकर उस पर हमला करने आई। हीरो ने घबराकर तलवार से वार किया। डर के मारे भूत की जीभ फौरन वापस खिंच गई। कमबख्त, अगर ये स्पेशल हथकड़ी ना होती तो अभी तक तुझे चीर के रख देती। हीरो ने तंज कसा, ही पहले जब हथकड़ी नहीं थी तब भी तो नहीं चीरा था तूने मुझे। भूत ने फिर मौका देखकर उसकी नजर बचाकर उड़ने की कोशिश की। हीरो ने भी हुंकार भरी, हाथ आया 10,000 क्या मैं तुझे भागने दूंगा, कहते हुए सीधा पीछा शुरू कर दिया। भूत भले उड़ रही थी पर स्पीड ज्यादा नहीं थी, खासकर स्पेशल हथकड़ी की वजह से उसकी कई भूतिया तकनीकें बेकार हो चुकी थी। हीरो कई बार तेज भागकर लगभग पकड़ ही चुका था। पीछे एग्जॉर्सिस्ट भी तमाशा देखने दौड़ पड़े। हीरो पीछा करते करते डरावनी हंसी हंसता रहा, भाग नहीं सकती, मैं बस पकड़ने ही वाला हूँ। ही इस दूरी से तो आंख बंद करके भी तलवार तुझ तक पहुंच जाएगी, भाग और भाग। ये तो अब मजेदार होता जा रहा है। ये लाइनें भूत के कानों में पड़ते ही उसका दिल बैठने लगा। वैसे ही रॉब में वो उससे हार चुकी थी, ऊपर से ये इतना खतरनाक होकर पीछे भाग रहा है और शब्दों से भी उसकी मानसिक दीवार तोड़ रहा है। आखिर कौन बर्दाश्त करे ये सब। आखिरकार भूत टूटने के कगार पर आ गई, चीखना शुरू कर दिया। यही मौका था हीरो के लिए। एक जबरदस्त छलांग लगाकर पीछे से भूत को दबोच लिया। जमीन पर दोनों 2 चक्कर लुढ़के, फिर हीरो पलटकर सीधा भूत के पेट पर चढ़ बैठा। एक हाथ से उसकी छाती दबाई, दूसरे हाथ से फिर वही टूटी तलवार गर्दन पर टिका दी। जब तक एग्जॉर्सिस्ट पहुंचे उन्होंने देखा हीरो पूरी शान से भूत के ऊपर बैठा उसे
उसे काबू कर चुका है। क्या हुआ यार, हम मिस कर गए। लियान पछतावे से पैर पटकने लगा। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट भी बोली, जरूर कुछ शानदार हुआ होगा। इधर भूत रो रही थी, इतना डरावना कौन होता है भला, मुझे तो अब वापस अपनी कब्र में जाना है। वो सच में टूट चुकी थी। काश पता होता कि आज रात इतने खतरनाक इंसान से पाला पड़ेगा तो घर से निकलती ही नहीं। सही कहते हैं ना, बुरे दिन में घर से बाहर मत निकलो। हीरो भी बड़ा एक्साइटेड था। फिर से 10,000 यन हाथ लग गए। ये पैसा तो बहुत आसानी से कमाया जा रहा है यार। ये सुनकर लियान और बाकी एग्जॉर्सिस्ट का मुंह लाल पड़ गया। इंसान को इंसान से कंपेयर करना बड़ा खतरनाक होता है। वो लोग एक भूत तक नहीं संभाल पाए और यहाँ ये बंदा एक ही रात में एक ही भूत को 2 बार पकड़ चुका है। शर्म से डूब मरने वाली बात थी अगर उन्हें पता चलता कि ये तो बिना किसी विद्या के ही ऐसा कर रहा है। शायद शर्म के मारे नदी में कूद जाते। तभी अचानक भूत को कुछ याद आया। उसने बिजली की फुर्ती से हीरो की पैंट की जेब से फोन निकाल लिया, नंबर डायल किया, कॉल जल्दी कनेक्ट हो गई। हेलो 110, मैं वही भूत हूँ जो पहले पकड़ी गई फिर भाग निकली थी, पर अब फिर से इस साइको बंदे ने पकड़ लिया है मुझे। जल्दी आ जाओ प्लीज, जल्दी, बहुत डरावना है ये, हाँफते हुए जल्दी आओ। हीरो इस भूत की इस हरकत से पूरी तरह हैरान रह गया। ये तो खुद ही पुलिस को कॉल कर बैठी। मैं भी सोच ही रहा था कॉल करूं, अब तो अच्छा हुआ खुद ही सरेंडर करने का इंतजाम कर लिया। पास खड़े लियान और बाकी ट्रेनी एग्जॉर्सिस्ट तो जैसे उसके सामने साष्टांग दंडवत करने वाले थे। इतने काबिल पहली बार देखा किसी भूत को खुद पुलिस बुलाने पर मजबूर होते हुए। आज रात आना बेकार नहीं गया, आज तो असली एक्सपोजर मिला। बाकी सब सिर हिलाकर सहमत हो गए। आज का दिन सच में यादगार निकला। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि पहले वाली स्पिरिट पुलिस की गाड़ी फिर तेजी से आ पहुंची। फीमेल कॉप सबसे पहले उतरी। देखा हीरो भूत को जमीन पर दबाए बैठा है। आंखें चमक उठी। अरे तुम ही हो, मालूम नहीं था ये भूत तुम्हारे हाथों से बच नहीं पाएगी। हीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने देखा ये फिर भाग निकली थी तो सोचा क्या इसे यूं ही छोड़ दूं और नुकसान करने दूं, फौरन दबोच लिया इसे। तुम सच में महान हो। कहते हुए बाकी कॉप्स भी आकर भूत को फिर से जकड़ने लगे। भूत अब जैसे मानसिक रूप से टूट चुकी थी, अफसरों से बोली, जल्दी मुझे यहाँ से पकड़ के ले जाओ। अभी तो भाग रही थी, अब इतनी जल्दी क्यों जेल जाने की, कम बकवास कर, जल्दी मुझे यहाँ से ले चलो। भूत गुस्से में चीखी। हीरो को पैसे की चिंता थी पर सीधा पूछना ठीक नहीं लगा तो घुमा फिराकर पूछा, तुम लोगों ने इसे भागने कैसे दिया? मुझे तो 2 किलोमीटर तक पीछा करना पड़ा। फिर एक पूरी लड़ाई के बाद ही इसे फिर पकड़ पाया। बात का असली मतलब ये था कि इतनी मेहनत की है तो इनाम भी बनता है, पर फीमेल कॉप को ये इशारा समझ ही नहीं आया। भूत को वापस ले जाते वक्त रास्ते में ही उस रेड पालकी वाली घटना हुई थी। रेड पालकी वाली शादी की भूत ने उनके एक अफसर को उठा लिया था। जब तक बाकी लोग पहुंचे उस मेल ऑफिसर का ज्यादातर यांगची पहले ही सोख लिया गया था। अब कम से कम 10 साल तक वो ठीक नहीं होने वाला था और यही वो भूत थी जिसने रेड पालकी वाले हादसे के दौरान मौका पाकर भाग निकली थी। हमें तो लगा गई हमेशा के लिए, तुमने फिर से पकड़ लिया, तुम सच में कमाल हो। कहते हुए फीमेल कॉप ने भूत की तरफ देखा। भूत की नजरों में हीरो के लिए सिर्फ डर नहीं बल्कि जैसे किसी विनाशकारी दानव को देख रही हो वो एक्सप्रेशन था। हीरो ने देखा फीमेल कॉप सच में कुछ समझ नहीं रही तो सीधा पूछ लिया, अच्छा वैसे मुझे तुम्हारा इनाम वाला सिस्टम ठीक से समझ नहीं आया। अगर कोई भूत भागकर फिर पकड़ी जाए तो क्या फिर से इनाम मिलता है? मतलब जितनी बार पकड़ो उतनी बार इनाम मिलता है ना? तो तुम देखो मैंने फिर से इसे पकड़ा है तो फिर से 10,000 यन बनता है ना? फीमेल कॉप बोली, अरे इनाम वनाम कोई मायने नहीं रखता। हीरो ने फौरन काटा, नहीं नहीं इनाम तो देना ही चाहिए। आखिर फीमेल कॉप ने एक और 10,000 यन उसे थमा दिया। हीरो ने आखिरकार थोड़ी नानुकुर करते हुए वो पैसा भी रख लिया। पैसा हाथ लगते ही उसे और लफड़े में पड़ने का मन नहीं था। बोला, ज्यादा तुम्हारा वक्त नहीं लूंगा, इसे जल्दी ले जाओ और अच्छे से नजर रखना। ठीक है, कहते हुए फीमेल कॉप हथकड़ी लेने चली गई। हीरो ने मौका देखकर भूत से पूछा, अगली बार भाग निकलो तो मुझे याद कर लेना। भूत का चेहरा एकदम काला पड़ गया। अब नहीं भागूंगी, ये सपना तक मत देखो, अब तो हमेशा के लिए जेल में ही रहूंगी। अच्छा तो तुम्हें भी पता चल गया, जेल में मजा बहुत आता है। पुलिस गाड़ी जाते ही हीरो जोर से हंसा। एक ही रात में एक फीमेल भूत से 20,000 यन कमा लिया, ये तो सच में फायदे का धंधा निकला। लियान दौड़ता हुआ आया, गुरुजी कमाल कर दिया, आपने जो हमें दिखाया वो सार यही था ना, डरना नहीं। बिल्कुल यही असली सीख है, हम समझ गए हैं गुरुजी, अच्छे से रिसर्च और स्टडी करेंगे। अच्छा तो अब चलता हूँ, काफी रात हो चुकी है। कहते हुए हीरो मुड़कर जाने लगा पर तभी अचानक 4 शाओलिंग यानी छोटे छोटे मरे हुए बच्चों की आत्माओं द्वारा उठाई गई एक लाल रंग की पालकी सामने आई। बगल से आकर सीधा उससे टकराई। अगले ही पल हीरो वहां से गायब होकर सीधा उस पालकी के अंदर पहुंच चुका था। पीछे खड़े एग्जॉर्सिस्ट ये देखकर डर के मारे कांप उठे। लियान का चेहरा सफेद पड़ गया। रेड पालकी, दुल्हन वाली भूत, ये तो एक बड़ी सगुई है, जल्दी पुलिस बुलाओ। गुरुजी को दुल्हन भूत उठा ले गई। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट भी होंठ कांपते हुए बोली, खत्म, दुल्हन भूत बहुत खतरनाक होती है, गुरुजी की इस बार खैर नहीं। उधर लाल पालकी के अंदर हीरो ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर बगल में बैठी शादी के जोड़े में घूंघट लगाए बैठी भूत को देखा। भौहें सिकोड़ते हुए बोला, अरे ये क्या, भूत भी कॉस्प्ले खेलती है क्या? भूत ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, आज रात हम शादी की पहली रात मनाएंगे। हीरो की आंखें तुरंत जोश से चमक उठी। अरे वाह, और भी अच्छी बात है ये तो, बताओ फिर। कहते हैं भारत के भूत भारत के लोगों को धोखा नहीं देते। इधर दुल्हन भूत थोड़ी कंफ्यूज हो गई। ये पहली बार नहीं था जब वो बाहर निकलकर लोगों को पकड़कर यांगची सोखती थी। पहले जितने भी मर्द उसके चंगुल में आए वो चीखते चिल्लाते, माफी मांगते या सीधे बेहोश हो जाते थे, पर आज ये आदमी उसे ऐसे उलझन में डाल रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ। उसने सोचा शायद इसे अंदाजा ही नहीं कि वो भूत के चंगुल में है, तो बोली, मैं भूत हूँ, पता है? हाँ पता है। तो क्या हुआ? वो एक पल के लिए खुद समझ नहीं पा रही थी क्या करे। पहली बार ऐसी सिचुएशन आई थी उसके सामने। इधर हीरो को इतना गहराई से सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। बस ये सोच रहा था कि आज की किस्मत बहुत अच्छी है, अभी अभी भूत किडनैप करके पैसे कमाने का जुगाड़ मिला और अब तो शादी का बोनस भी मिल गया। एक ही फीमेल भूत को 2 बार पकड़कर पहले ही अच्छा माल बना चुका था। अब खुद एक भूत उसे ढूंढते हुए आई है और शादी की पहली रात भी मनाना चाहती है। सोचा जैसे ही ये रस्म पूरी होगी वो पलटकर पुलिस बुला लेगा। फिर से 10,000 यन का फायदा, ऊपर से पैसा भी, ये तो सीधा सीधा मुनाफे का सौदा है। यही सोचकर उसने भूत से कहा, चल फिर जान, घूंघट मैं उठा देता हूँ। भूत के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही उसने उसका लाल घूंघट पकड़कर सीधा उठा दिया। घूंघट उठते ही एक बेहद खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उस पल हीरो एकदम चौंधिया गया। इतनी खूबसूरत अंडाकार चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी पलकें, थोड़ा ज्यादा पीला था। हालांकि जो पीलापन दूसरों को डरावना और भयानक लगता वो हीरो को और भी दिव्य सुंदरता जैसा लग रहा था। दुल्हन भूत को भी अंदाजा नहीं था कि ये आदमी इतनी बेसब्री से उसका घूंघट उठा देगा। वो हड़बड़ा गई। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? तुमने ही तो कहा था घूंघट उठाओ और शादी की रात मनाओ, अब पलट क्यों रही हो? ना करनी है तो पहले क्यों कहा? ये तो वादा खिलाफी हुई। भूत बोली, मैं वादा खिलाफी नहीं कर रही, बस अब तक किसी मर्द की हिम्मत नहीं हुई मेरा घूंघट उठाने की, ना ही किसी में हिम्मत हुई मेरे साथ शादी की रात मनाने की। वो तो तुम मुझसे नहीं मिली इसलिए ही। अब घूंघट तो उठ ही गया है तेरा, अब बस रात मनाना बाकी है। डर तो नहीं गई ना? किसने कहा मैं डर गई? सच बताऊं तो तुम्हें ये लग रहा है कि मैं सच में तुमसे घूंघट उठवाकर शादी की रात मनाना चाहती हूँ? ये तो बस मेरा लोगों को नुकसान पहुंचाने का तरीका है। जो भी मेरा घूंघट उठाए
उठाए मैं उसका यांगची सोख लेती हूँ, तो अगर कोई घूंघट ना उठाए तो भी मैं उसका यांगची सोख लूंगी। तो फिर मुझे बताओ घूंघट उठाने या ना उठाने में फर्क क्या है? दुल्हन भूत ने सोचा कोई फर्क नहीं। तो फिर ये पूरा स्टेप बनाने का मतलब क्या है? भूत लोगों को नुकसान पहुंचाने का अपना एक तरीका और प्रोसेस रखते हैं, मैंने ये स्टेप बनाया है तो क्या हुआ? तो क्या शादी की रात मनाना भी तुम्हारा ही बनाया हुआ स्टेप है? हाँ, तो जब ये स्टेप है ही तो मुझे आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रही? वैसे भी घूंघट तो उठ ही चुका है, तुम तो बस मेरा फायदा उठाना चाहते हो, वो अलग बात है। अभी हम बात कर रहे हैं तुम प्रोफेशनल हो या नहीं इस पर। तुम एक प्रोफेशनल नुकसान पहुंचाने वाली भूत होकर जब तुम्हारा अपना एक प्रोसेस है तो प्लीज मुझे इस विक्टिम को थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस भी अच्छे से लेने दो। इतना भी क्या मुश्किल है? मुझे तो बस तुम्हारा यांगची चाहिए, इतना क्यों जरूरी है कि तुम अच्छे से एक्सपीरियंस करो? दुल्हन भूत भी अब पूरी तरह जिद पर आ गई थी। हीरो ने भौहें सिकोड़ी, तुम मेरा यांगची तो सोखोगी पर मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं करने दोगी, तो फिर मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ? ऊपर से जो एक्सपीरियंस देने का वादा किया था वो देने से मना कर रही हो तो पहले कहाँ ही क्यों? सच कहूँ तो भूत बनना भी बड़ा गैर प्रोफेशनल काम है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम मेरी पालकी में हो, मैं जो चाहूँ करूंगी, मुझे बस अपनी मर्जी से यांगची चाहिए। अरे वाह, तो तुम्हें फ्री में सब चाहिए? बॉस आज मैं तुम्हारी ये आदत बिगाड़ने नहीं दूंगा। हीरो ने भी अपनी धमकी दे दी, अगर तुमने कोई फायदा नहीं दिया तो सपने में भी मत सोचना कि मेरा यांगची सोख पाओगी। दुल्हन भूत को भी पहली बार ऐसे किसी से पाला पड़ा, वो गुस्से में आ गई। हीरो ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा यांगची मेरे शरीर में है, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं। अगर तुमने जबरदस्ती मेरा यांगची सोखा तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा, फिर सोखना जो सोखना है, मरने के बाद मैं भी भूत बन जाऊंगा, फिर हम दोनों साथ में बहस जारी रखेंगे। दुल्हन भूत एकदम पीछे हट गई, चौंकते हुए बोली इतना ज्यादा? हाँ बस इतना ही ज्यादा। क्यों? हीरो ने भी गुस्से से जवाब दिया। ये देखकर लगा जैसे वो मजाक नहीं कर रहा। अब दुल्हन भूत को भी समझ नहीं आया क्या करे, ये आदमी है भी तो इतना अकड़ में। मैं तुम्हें असली मर्द मानती हूँ, आज तुमसे इस बात पर बहस नहीं करूंगी। मैं दुल्हन के जोड़े वाली सागुई हूँ, हाई चेंग के बाहरी इलाके डोंगशान लुआनजांगांग में रहती हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है चेन जिए, हाई चेंग की पहली जेल का तीसरा वार्ड। हीरो हंस पड़ा, बस यही तो चाहिए था। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ, असल में मैं तो तुम्हें भूत बनने का सही तरीका सिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए कि भूत बनकर भी ईमानदारी की कितनी अहमियत होती है। तो फिर मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे कोई जरूरत नहीं, यहाँ 10,000 शब्द छोड़ते हैं और सीधे आधे घंटे बाद पहुंचते हैं। जब दुल्हन भूत थकी हुई नजरों से हीरो की तरफ देखते हुए बोली अब तुम मुझे थोड़ा यांगची दे सकते हो क्या? अभी तो नहीं दिया क्या मैंने? वो तो जिंगची था, यांगची अलग चीज है। अच्छा ठीक है, बस थोड़ा सा दूंगा। दुल्हन भूत ने सिर हिलाया, पास आकर हल्के से सांस खींची, एक सफेद सी हवा उसके मुंह से निकलकर दुल्हन भूत के मुंह में चली गई। बस कुछ ही सेकंड में उसने मुंह बंद कर लिया। बस इतना ही, मैंने देने का वादा किया था, ज्यादा देने का नहीं कहा था। भले ही सिर्फ एक दो घूंट ही दिए हो, फिर भी उसे थोड़ा नशा सा महसूस होने लगा। दुल्हन भूत एक पल के लिए चौंकी पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। नुकसान होकर भी उसने बर्दाश्त कर लिया। अभी सबसे पहला मकसद तो इस खतरनाक बंदे से पीछा छुड़ाना था, बाकी सब बातें बाद में देखी जाएंगी। पर पालकी के अंदर बैठे हीरो का तो जाने का कोई इरादा ही नहीं दिख रहा था। वो दुल्हन भूत की तरफ देखते हुए बोला तुम सिर्फ मर्दों का ही यांगची क्यों सोखती हो? दुल्हन भूत की आंखें ठंडी पड़ गई, क्योंकि मुझे ताकतवर बनना है और सिर्फ मर्दों का यांगची सोखने की वजह यह है कि मुझे मर्दों से नफरत है। इसकी एक कहानी है, सुनाओ ना। मुझे भूतिया कहानियां सुनना बहुत पसंद है, खासकर जब भूत खुद अपनी कहानी सुनाए। दुल्हन भूत का चेहरा थोड़ा नाराज हुआ पर आखिरकार उसने सुनाना शुरू कर दिया। उस वक्त मैं एक अमीर घराने की बेटी थी, पर शादी के दिन डोली अभी दरवाजे तक पहुंची भी नहीं थी कि मेरे उस मंगेतर ने, जिससे मैं कभी मिली तक नहीं थी, किसी और औरत के साथ भाग जाना पसंद किया। मुझ जैसी एक शरीफ घराने की बेटी को पूरे शहर में हंसी का पात्र बना दिया। बाद में गुस्से में मैंने खुद डोली में आग लगा ली और खुद को जला डाला। यूं मैं एक सगुई बन गई। हीरो ने भौहें सिकोड़ी, तुमने तो हद ही कर दी यार। अगर उसने शादी नहीं करनी थी तो कोई और लड़का ढूंढ लेती, पर फिर सोचा पुराने जमाने में सोच इतनी दकियानूसी हुआ करती थी, ऐसे में ऐसी दुखद घटनाएं होना लाजमी ही था। तभी दुल्हन भूत ने अजीब सी नजरों से उसे देखते हुए कुछ कहा। तभी हीरो ने पलटवार करते हुए कहा अभी थोड़ी देर पहले तो तू भी बेवजह सुसाइड की धमकी दे रही थी, अब मुझे एक्सट्रीम कहने की हिम्मत कैसे हुई? दुल्हन भूत एक पल के लिए सन्न रह गई, सोचा यार ये बंदा तो हर बात का जवाब देने में माहिर निकला। हीरो ने अपनी डरावनी मुस्कान बरकरार रखते हुए कहा चल अब पालकी रुकवा दे। दुल्हन भूत ने राहत की सांस ली, मन ही मन सोचा चलो आखिरकार ये उतरने वाला है। हाथ का इशारा करते ही उन 4 छोटे छोटे भूतों ने पालकी नीचे उतार दी। तभी हीरो ने ध्यान से देखा तो चौंक गया। ये जो 4 लिटिल घोस्ट पालकी उठाए हुए थे असल में ये भूत नहीं बल्कि असली इंसान थे, जिनका यांगची इस दुल्हन भूत ने खींच रखा था। पूछा तूने कितने लोगों का यांगची अब तक सोखा है? दुल्हन भूत ने बेफिक्री से जवाब दिया इतने दिनों में तो कोई 30-40 लोग होंगे। तो तुझे पता है ये गैर कानूनी है। दुल्हन भूत ने कंधे उचकाए, तो क्या हुआ? हीरो ने धीरे से जेब से फोन निकाला, नंबर डायल किया, हेलो 110, यहाँ एक दुल्हन वाली भूत है। कॉल करते ही दुल्हन भूत गुस्से से भड़क उठी, तूने तो अभी मेरे साथ रात मनाई और तुरंत पलट के पुलिस बुला ली। हीरो ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा क्या बकवास कर रही है? मैं तो विक्टिम हूँ, तेरे ही प्रोसेस के हिसाब से मुझसे यांगची सोखा गया और अब मुझे रिपोर्ट करने का हक भी नहीं। अगर मैं किसी लड़की को उठाकर उसकी इज्जत उतार दूं, पैसे भी लूट लूं, फिर कहूं कि पैंट उतरते ही तेरा मूड बदल गया इसलिए तुझे रिपोर्ट करने का हक नहीं, क्या ये सही लगेगा तुझे? दुल्हन भूत का पूरा बदन कांप गया। मन ही मन सोचा यार बात तो सही लग रही है, कोई काट नहीं सकता इसे, गलती तो असल में मेरी ही थी, इसका कोई जवाब ही नहीं है, ये तो मेरा बदमाश निकला। तू कमीना है। दुल्हन भूत पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि भूत बनकर भी इंसान इतना हेल्पलेस महसूस करवा सकता है। तभी चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियां आकर पालकी को घेर चुकी थी। अंदर से दुल्हन भूत की गालियों की आवाज भी बाहर आ रही थी, कमीना, नीच, गंदा इंसान, जानवर। फीमेल कॉप दौड़ती हुई आई, क्या हुआ अंदर? ऐसा लग रहा है भूत तुमसे बहुत नाराज है, क्या पिटाई कर दी इसकी? हीरो बेफिक्री से बोला आज पहला दिन था डकैत बनने का और उल्टा मुझे ही किडनैप कर लिया गया, ये मेरी बेइज्जती है। ऊपर से इस दुल्हन भूत ने घूंघट उठवाकर शादी की रात मनाने का पूरा वादा किया, बीच में कुछ भी नहीं छोड़ा, और अब मैंने रिपोर्ट कर दी तो इतना बवाल। फीमेल कॉप हैरान रह गई, यार इतने लोगों का यांगची चूस के भी ये खुद को विक्टिम बता रही है। दुल्हन भूत ने गुस्से से घूरा, चेंज ये नाम याद रख लिया है मैंने तेरा, अभी मैं कमजोर हूं, तुझसे उलझ नहीं सकती, पर ये मत सोचना कि ये स्पिरिट पुलिस मुझे पकड़ पाएगी। इतना कहते ही दुल्हन भूत ने जोरदार दहाड़ लगाई और सीधा पालकी की छत फाड़ते हुए ऊपर उड़ गई। दर्जनों स्पिरिट कॉप्स ने अपनी नेट गन निकाल के फायर की, स्पेशल जाल हवा में फैला और दुल्हन भूत को घेर लिया। जाल में फंसते ही दुल्हन भूत के मुंह से भयानक चीख निकली, जहां जहां जाल छू रहा था वहां से सफेद धुआं उठने लगा। फिर उसके पूरे बदन से एक भयानक ऊर्जा फूटी और एक जबरदस्त झटके के साथ जाल के धागे टुकड़े टुकड़े होकर टूट गए। दुल्हन भूत ने घमंड से कहा तुम जैसे इतनी आसानी से मुझे पकड़ लोगे, सपने में भी मत सोचना। इतना कहकर वो पलटकर उड़ गई। जाते जाते चिल्लाकर बोली, चेंज ये मैं डोंगशान लुआनजांगांग की हूँ, हमारी पूरी घोस्ट गैंग तुझे यूं ही नहीं छोड़ेगी। हीरो ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये स्पिरिट पुलिस भी कमाल की नाकारा निकली, इतना गोल्डन चांस मिलने के बावजूद इसे पकड़ नहीं पाए। फीमेल को पास आकर पूछने लगी, आप ठीक तो है ना बॉस? हीरो बोला, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम लोगों की परफॉर्मेंस देखकर दुख हो रहा है, इतनी बड़ी भूत को यूं ही जाने दिया। फीमेल को अपने सफाई दी, वो बहुत पावरफुल है, हमारे डिपार्टमेंट में फिलहाल कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं जो उससे टक्कर ले सके। बॉस आपको सावधान रहना होगा, सुना है डोंगशान लुआनजांगांग की घोस्ट फैक्शन बहुत ताकतवर है और ये दुल्हन भूत आपसे बदला लेने के लिए पूरी टीम मिला सकती है। हीरो ने बेफिक्री से कहा, ठीक है समझ गया, वैसे मुझे डर नहीं लगता। फीमेल को बड़ी इज्जत से बोली, जी भाई आपका ये बेखौफ अंदाज सच में जबरदस्त
जबरदस्त है। वैसे मेरा नाम जिनिये है। हीरो थोड़ा चौंका। जिनिये, मेरा नाम जिये है। तभी टीम लीडर हंसते हुए आगे आया। मेरा नाम वो ये है। सबसे विदा लेकर हीरो अकेला अपने घर लौट आया। अगली सुबह होते ही वो सीधा उसी छोटी सी दुकान पर पहुंचा जहां से उसने पीचवुड तलवार खरीदी थी। सोचा थोड़ा और सामान इकट्ठा कर लिया जाए, पर वहां जाते ही उस शॉर्ट हेयर लड़की ने उसे देखते ही तपाक से कह दिया, 5 रुपए वाला सामान खत्म हो गया है, कहीं और देख लो। हीरो मन ही मन झुंझलाया। फिर पूछा, यहाँ कोई कल्टीवेशन सिखाने वाली कोई किताब वगैरह मिलेगी क्या? लड़की बोली, बेसिक कल्टीवेशन मैनुअल है, 5000 में एक। ठीक है, एक दे दो। जैसे ही हीरो ने 5000 निकाले, लड़की का पूरा रवैया 180 डिग्री बदल गया। तुरंत मुस्कुराते हुए वो किताब उसके हाथ में थमा दी। फिर पूछा, और कुछ चाहिए सर? हीरो ने कहा, बाद में देखेंगे, अभी पहले घर जाकर इसे पढ़ता हूँ। घर आकर उसने किताब खोली। उसमें लिखा था कि कल्टीवेशन का मतलब है इंसान के शरीर के अंदर आसमान और धरती की एनर्जी को जमा करना, जिससे बॉडी के अंदर एक ट्रूची यानी असली ऊर्जा बनती है, और इसी ट्रूची के दम पर टाओइस्ट तकनीक, विचड्राफ्ट, बुद्धिस्ट पावर्स जैसी चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं। घंटों प्रैक्टिस करने के बाद उसे महसूस हुआ जैसे उसने एक ही दिन में ढेर सारी ट्रूची अपने अंदर जमा कर ली हो। एक अजीब सा सुकून वाला एहसास, जैसे वो ऊर्जा उसके इशारे पर नाचने को तैयार हो। बेसिक सीखने के बाद वो फिर उसी दुकान पर पहुंचा। कोई और एडवांस टाओइस्ट किताब है क्या? लड़की चौंकते हुए बोली, सुबह तो तुम ये किताब खरीद के गए थे, पढ़ ली क्या इतनी जल्दी? हीरो बेफिक्री से बोला, हाँ पढ़ ली, बेसिक्स तो पूरे समझ में आ गए। लड़की को अंदर ही अंदर धक्का लगा। सोचा, यार मैं तो ये मैनुअल कई साल से पढ़ रही हूँ, फिर भी बेसिक्स नहीं समझे। ये बंदा कुछ ही घंटों में सब सीख गया। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और अंदर से एक मोटी सी किताब निकाल लाई। ये है टाओइस्ट कल्टीवेशन इंसाइक्लोपीडिया। हीरो ने पैसे चुकाए और घर लौट आया। आधी रात तक पूरी किताब पलट डाली। सिंबल्स कैसे बनाए जाते हैं, मंत्र कैसे बोले जाते हैं, हाथ की मुद्राएं कैसे बनाई जाती हैं, सब सीख लिया। अब वो अपने आप को एक टेक्निकल गैंगस्टर मान सकता था। सोचा, चलो आज रात ही निकलकर किसी भूत को दबोचते हैं, साथ ही थोड़ा और इनाम भी बटोर लेते हैं। पहले उसने सोचा एक खुद का हथियार बना लिया जाए। घर में इधर उधर ढूंढा तो एक जंग लगा हुआ तरबूज काटने वाला चाकू मिल गया। उसने किताब में बताए तरीके से अपनी ट्रूची उंगलियों में इकट्ठा की और उस जंग लगे चाकू की दोनों साइड पर सिंबल्स उकेरने लगा। जैसे जैसे ट्रूची चाकू पर पड़ती गई, एक एक करके सिंबल्स उभरने लगे। थोड़ी देर बाद चाकू की सतह पर एक पूरा डिवाइन वेपन सिंबल चमकने लगा। आखिर में उंगली काटकर 2 बूंद खून उस सिंबल पर टपकाया और मंत्र बोला, हेवन एंड अर्थ ओपन योर आईज, डिवाइन वेपन अवेकन, अनलिमिटेड पावर, क्विक क्विक लाइक ए लॉ। मंत्र खत्म होते ही चाकू पर बने दोनों सिंबल्स रोशनी से जगमगाने लगे। ये सब करने में ही उसे पसीना आ गया। सोचा, यार हथियार बनाना इतना मुश्किल काम है। फिर भी वो चाकू लेकर बाहर निकल पड़ा। सोचा, एक भी भूत ना पकड़ा तो खुद को जिए गैंगस्टर कहलाने का क्या हक। सड़क पर हमेशा की तरह सन्नाटा था। 2-3 गलियां पार करते ही सामने 3 भूत नजर आए। एक की लंबी लटकती जीभ थी, दूसरे की छाती में चाकू घुसा हुआ था, तीसरे के सिर पर एक गोली का सुराग था। हीरो ने सोचा, वाह, इनमें से एक भी सीधा साधा भूत नहीं दिखता। फिर भी चाकू लेकर उनके पीछे लग गया। जैसे ही पीछे से हमला करने वाला था, उसने सुना लंबी जीभ वाला भूत बोल रहा था, यार सुना तुमने, हाई चेंग में एक ऐसा डकैत आया है जो सिर्फ भूतों को किडनैप करता है। दूसरा भूत बोला, सुना है, कहते हैं वो बहुत खतरनाक है, भूतों को पकड़कर इनाम कमाता है, बड़ा घटिया शौक है उसका। तीसरा बोला, आसपास के सारे भूतों में खबर फैल चुकी है, वो डकैत बहुत ज्यादा हिंसक है, बाहर निकलते वक्त संभल के रहना चाहिए। ये सुनते ही हीरो की भौहें तन गई। चाकू लेकर सामने आ खड़ा हुआ, तीनों भूतों का रास्ता रोकते हुए गर्जा, ये कौन सा डकैत है जिसका जिक्र कर रहे हो? हाई चेंग में एक और आदमी है जो मेरी दुकानदारी में हाथ बंटा रहा है, उसका नाम मुझे बताओ। इस शहर में मेरे अलावा कोई और डकैत होना गवारा नहीं। तीनों भूत घबरा गए। फांसी वाला भूत बोला, तू है कौन? हीरो ने चाकू की नोक तीनों की तरफ करते हुए कहा, कौन हूं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि अब मैं तुम तीनों को किडनैप करके इनाम कमाऊंगा, और तुम्हारा वो डकैत जिसका नाम ले रहे थे वो कौन है ये बताओ। हाई चेंग में मुझसे बड़ा डकैत नहीं हो सकता। तीनों भूत नर्वस हो गए। वो बोले, अरे भाई देखो, हो सकता है वो डकैत तुम ही हो। हीरो चौंक कर बोला, तो ये मैं ही हूं क्या? तीनों भूत हंस पड़े। हमें तो पहले ही यकीन था तू ही होगा, आखिर एक साथ 2-2 डकैत इतनी जल्दी उभर नहीं सकते। ये सुनकर हीरो ने भी सिर हिलाया। चलो अच्छा है, वरना डर रहा था कोई मेरी दुकानदारी में सेंध ना लगा रहा हो। भूत बोले, अरे हाँ, हमने सुना है उस डकैत का उपनाम है जिये गैंगस्टर। हीरो चौंका, तो ये तो मैं ही हूं ना। तीनों भूत बोले, हमें तो पहले ही पता था तू ही है। ये सुनते ही हीरो का चेहरा पलक झपकते ही सख्त हो गया। आंखें बड़ी करके तीनों की तरफ देखा। इसका मतलब तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं वही डकैत हूं, फिर भी जाने की सोच रहे थे। तीनों भूत को अचानक होश आया, जैसे किसी ने चेहरे पर तमाचा मारा हो। हाँ वाकई मामला थोड़ा गंभीर हो गया है। हीरो ने धीरे धीरे अपनी तरबूज वाली तलवार निकाली। डरावनी हंसी हंसते हुए बोला, अभी तुम्हें चुप रहने का हक है, पर जो कुछ भी तुम कहोगे वो कोर्ट में सबूत की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और हाँ चाहो तो थोड़ा विरोध भी कर सकते हो। देखते हैं तुम में इतना दम है या नहीं। कहते हुए उसने चाकू घुमाया। चाकू पर बने दोनों डिवाइन सिंबल एक भयानक ऊर्जा छोड़ने लगे। तीनों भूत सन्न रह गए। यार ये तो सच में वो असली जिये डकैत निकला। एक ही रात में 2-2 बार एक ही भूत को जेल भेजने वाला खतरनाक इंसान, जिससे खुद दुल्हन भूत जैसी सागुई भी डरती है। बदहवास होकर तीनों भूत बोले, हमें मत मारो, हमें मत मारो, आप जो चाहे कहिए। पीछे से चाकू वाला भूत बोला, हाँ हमें मत छुओ। हीरो को उनके ऐसे शरीफ बर्ताव पर थोड़ी हैरानी हुई। बोला, जेल जाना है, कोई बात नहीं, जाएंगे। इतनी आसानी से सरेंडर होते देख वो थोड़ा असहज हो गया। ये तो गलत हो रहा है, तुम तीनों इतने सीधे मत बनो, थोड़ा तो विरोध करो, आखिर भूत हो, थोड़ा प्रतिरोध दिखाओ, हो सकता है मुझे ही हरा दो। तीनों भूत सिर हिलाते हुए बोले, अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही पकड़े जाना चाहते हैं, हमें कोई विरोध नहीं करना, आप सीधे हमें पकड़ लीजिए प्लीज। दरअसल उन्होंने कल रात की उस घटना के बारे में सुन रखा था। कहते हैं जिस भूत को उसने किडनैप किया वो स्पिरिट पुलिस पहुंचने तक मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। इतना खौफनाक अनुभव था वो, इसलिए तीनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कोई विरोध करने की। ये सुनकर हीरो चिढ़ गया। आज पूरा दिन ट्रेनिंग में लगाया और तुम लोग ऐसे बिना विरोध के पकड़े जाओगे तो कितना घाटा है ये मेरे लिए। तीनों भूत बोले, बिना विरोध किए भी अगर आप हमें पकड़ लें तो हमारे लिए ये कितनी शर्म की बात होगी। आपके जैसे खतरनाक डकैत के हाथों पकड़े जाना, ये तो हमारी अपनी गलती है, हम खुद इसके हकदार हैं। इतना कहकर उन्होंने खुद ही फांसी वाले भूत की रस्सी निकाली और आपस में एक दूसरे को बांधने लगे। बांधते बांधते बोले, डकैत भाई अब सीधा पुलिस बुला लीजिए। हीरो पूरी तरह हैरान रह गया, ये कौन सा स्टेप गड़बड़ हो गया, पर वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। भौहें सिकोड़ते हुए बोला, अभी अभी तुम लोगों ने मुझे गाली दी थी ना। तीनों भूत एक साथ चौंके, सिर हिलाते हुए बोले, नहीं तो हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। हीरो अड़ गया, मैंने खुद सुना, तुमने मुझे गाली दी, भगवान की कसम हमने कुछ नहीं कहा। हीरो पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, गाली दी तो दी, अब गाली देने की हिम्मत करते हो। ये कहकर उसने बंधी रस्सी को एक ही बार में काट दिया। इस चाल ने यानी बिना किसी सबूत के इल्जाम लगाने की इस तरकीब ने तीनों भूतों को एकदम चौंका दिया। चाकू वाला भूत आंखें फैलाकर बोला, क्या तू असल में सिर्फ हमें मारने का बहाना ढूंढ रहा है? हीरो चाकू लेकर आगे बढ़ते हुए बोला, नहीं तो। ऐसा कहकर उसने सीधा वार कर दिया। बाएं हाथ से ट्रूची इकट्ठा करते हुए उसने उड़ती हुई जीभ को पकड़ लिया। जीभ इतनी लंबी थी कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। बोला, चल तेरा एक छोटा सा ऑपरेशन कर देता हूँ। इतना कहते ही दाहिने हाथ की तरबूज तलवार से एक झटके में जीभ का एक हिस्सा काट डाला। बाकी बची जीभ फौरन अंदर सिकुड़ गई। दर्द से बिलबिलाता वो फांसी वाला भूत उलटा गिरकर जमीन पर लौटने लगा। हीरो की आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये चाकू तो सच में भूतों को नुकसान पहुंचा सकता है। तभी चाकू घुसे हुए भूत ने उड़ान भरी। उसके पंजों से लंबे काले नाखून निकल आए, सीधा हीरो पर वार करने आया। हीरो ने उलटे हाथ से
चाकू घुमाया, खटखट की आवाज के साथ दसों नाखून एक एक करके कटकर गिर गए। इस झटके ने उस भूत को उछालकर जमीन पर पटक दिया। गोली वाला भूत पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। दूर से ही मुंह से एक भयानक भूतिया हवा उसकी तरफ फेंकी। हीरो ने अपने अंदर बची खुची ट्रूची चाकू में डाली और एक ही वार में उस हवा को काट डाला। चाकू पर बने डिवाइन सिंबल हल्की सी रोशनी छोड़ते हुए चमके। बाकी बची रोशनी सीधे उड़कर उस गोली वाले भूत को जा लगी। वो चीखते हुए उछलकर पीछे गिरा। तीनों भूत लड़खड़ाते हुए उठे, एक दूसरे को देखा, फिर एक सुर में बोले, हम सच में सॉफ्ट टारगेट निकले, भागो। इतना कहकर तीनों तेजी से मुड़कर भागने लगे। हीरो ने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, कहां भागोगे? ये सुनते ही तीनों भूत फौरन रुक गए, फिर से सरेंडर करने की पोजीशन में आ गए। हीरो ने घबराकर कहा, अरे नहीं नहीं, तुम्हें भागना है वरना कोई मजा ही नहीं। तीनों भूत रोने लगे। यार ये बंदा चाहता क्या है आखिर? अचानक उन्हें समझ आया कि आखिर कल रात वो दुल्हन भूत और फीमेल भूत इतनी टूट क्यों गई थी। ऐसा टॉर्चर झेलकर भला कौन ना टूटे। आखिरकार तीनों बर्दाश्त की सीमा पार कर गए। पास से गुजरते किसी राहगीर का फोन छीनकर सीधा एक नंबर डायल कर दिया, हेलो 110, प्लीज हमें जल्दी से पकड़ के ले जाइए। हम तीनों अक्सर लोगों को डराते हैं, बुरे काम करते हैं, प्लीज हमें बंद कर दो जल्दी। स्पिरिट कॉप्स भी हैरान रह गए। आजकल के भूतों में इतनी जल्दी अपराध कबूल करने की फितरत कब से आ गई। आखिर में हीरो एक बार फिर मन ही मन दुखी होते हुए भी 30,000 यन का इनाम जेब में डाल चुका था। हाँ, पैसा कमाने का ये एहसास सच में कमाल का है। खुशी खुशी घर लौटते ही अचानक उसकी नजर कुछ अजीब पर पड़ी। दरवाजे पर एक ताजा खून का हथेली का निशान था और उस निशान के चारों तरफ ढेर सारे शब्द लिखे थे, दुल्हन भूत को छेड़ना यानी डोंगशान लुआनजांगांग को ललकारना, आज रात डोंगशान लुआनजांगांग ऐलान। हीरो ने भौहें सिकोड़ी। ये मतलब क्या हुआ? दुल्हन भूत को छेड़ना मतलब पूरे डोंगशान लुआनजांगांग को चैलेंज करना। आज रात यहाँ आकर अपना ऐलान लिख गए हैं। इतना ही सोच रहा था कि सामने अंधेरे से दो भूत धीरे धीरे बाहर निकल आए। एक भूत शिकायत करते हुए बोला, मैंने तुझे कहा था ना इतना ज्यादा मत लिख, जगह ही नहीं बची, अक्षर एडजस्ट नहीं हो रहे। दूसरा भूत जिसके हाथ में ब्रश था बोला, मैं तो अपनी लिखावट का हुनर दिखाना चाहता था, वैसे भी मुझे लगा वो समझ जाएगा कि ये ऐलान है। इतना कहकर उसने ऐलान शब्द के आगे एक और वॉर तक शब्द लिख डाला। फिर मुड़कर हीरो की तरफ देखा, चेंज ये अच्छे से देख ले, ये है युद्ध की चुनौती। इतना कहकर वो दोनों भूत बिना कुछ और कहे मुड़कर वहां से जाने लगे। हीरो ने तुरंत जोर से आवाज लगाई, रुको, किसने कहा तुम्हें मेरे दरवाजे पर इस तरह गंदगी फैलाने की? दोनों भूत उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। बोले, दिख नहीं रहा क्या लिखा है? हम डोंगशान लुआनजांगांग से हैं, हमारे बॉस ने ही भेजा है ये सब लिखने के लिए। हीरो ने पूछा, तुम्हारा डोंगशान लुआनजांगांग का बॉस करता क्या है आखिर? भूत जवाब देने ही वाला था कि जवाब देने की बजाय हीरो ने कमर के पीछे से वो जंग लगी तरबूज तलवार निकाल ली और दोनों भूतों की तरफ सीधा दौड़ पड़ा। ब्रश वाला भूत ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, इस छोकरे की इतनी औकात नहीं कि डोंगशान लुआनजांगांग का नाम ले, आज रात में इसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। इतना कहकर उसने जोर से सांस खींची। उसका भूतिया सिर फूलकर बड़ा हो गया। अगले ही पल एक जबरदस्त झोंके के साथ भयानक ठंडी हवा हीरो की तरफ छूट पड़ी। हीरो ने ठंडी हंसी हंसते हुए तलवार कसकर पकड़ी, क्रूची इकट्ठा करके एक ही वार में हवा को दो हिस्सों में चीर दिया। वो भूतिया हवा दोनों तरफ बिखर कर उड़ गई। भूत चौंका, अरे तो थोड़ी काबिलियत है इसमें, फिर आजमा ये देख। कहते हुए उसने एक भूतिया पंजा आगे बढ़ाया। वो पंजा हवा में ही लंबा होता चला गया, सीधा हीरो की तरफ लपका। हीरो ने चाकू घुमाया, खट की आवाज के साथ वो पंजा बीच से कटकर गिर पड़ा। भूत दर्द से चीख उठा। कटा हुआ पंजा जमीन पर गिरते ही काले धुएं में बदल गया। हीरो आगे बढ़ा और एक जोरदार लात मारकर उस कटे हुए हाथ को उड़ा दिया। दूसरा भूत ये देखकर घबरा गया। पीछे हटते हुए भी पंजा घुमाकर हमला करने की कोशिश की। हीरो ने तलवार से एक ही वार में उसका भी हमला काट डाला। अगले ही पल वो सीधा उस भूत के सामने आ खड़ा हुआ। भूत घबराकर दोनों हाथ पीछे छुपाते हुए बोला, पास मत आ, मैं डोंगशान लुआनजांगांग का भूत हूँ। हीरो ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, चाहे तू यमराज के सामने वाला भूत ही क्यों ना हो, मेरे दरवाजे पर गंदगी फैलाई है तो पिटेगा जरूर। अब चुपचाप वो लिखा हुआ मिटा दे वरना सीधा राख कर दूंगा। हाँ, राख तो वैसे भी झूठा है, असली में तो सीधे पैसे में तब्दील कर दूंगा तुझे। दोनों भूत मेरी दहशत के आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। मुंह लटकाकर दरवाजे की तरफ बढ़े और वो सारे शब्द साफ करने लगे। साफ करते ही दोनों ने मेरी तरफ देखा, जैसे बताना चाह रहे हो काम पूरा हो गया। पर हीरो ने भौहें सिकोड़ते हुए अंदर के बिखरे कमरे की तरफ इशारा किया, वो भी साफ करो। दोनों भूत हड़बड़ाकर बोले, अरे वो तो हमने गंदा किया ही नहीं, हमने तो घर में घुसे तक नहीं। हीरो बोला, मैंने कब कहा तुमने गंदा किया, बस इतना कहा साफ करो। ये सुनते ही दोनों की आंखों में आंसू आने वाले थे। बड़े रौब से यहाँ चैलेंज देने आए थे और उल्टा पिटाई भी हुई। अब बंधुआ मजदूर बनकर सफाई भी करनी पड़ रही थी। अगर ये बात बाहर फैली तो ना जाने कितनी बेइज्जती होगी, पर इस वक्त कोई चारा भी नहीं था। सफाई पूरी होते ही हीरो बहुत खुश हुआ, काम अच्छा हुआ था, बस थोड़ी डिटेलिंग बाकी थी। एक भूत ने पूछा, अब हम जा सकते हैं क्या? हीरो बोला, थोड़ा रुको, तुम्हें छोड़ने के लिए किसी को बुला लेता हूँ। दोनों भूत चौंके, अरे नहीं, जरूरत क्या है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा इंतजाम कर दूंगा। कहते हुए हीरो ने फोन निकाला, नंबर घुमाया, हेलो 110, यहाँ दो भूत हैं, जरा आकर ले जाइए। कॉल काटकर हीरो ने दोनों से कहा, घबराओ मत, थोड़ी देर में तुम्हें छोड़ने कोई आ जाएगा। दोनों भूत को थोड़ी देर के लिए अजीब सी राहत महसूस हुई। सोचा शायद ये बंदा उतना बुरा नहीं जितना लग रहा था। ज्यादा देर नहीं हुई कि बाहर पुलिस गाड़ी आ रुकी। फीमेल कॉप जिन ये कुछ अफसरों के साथ अंदर आई, हाथ में 2 लाख यन लेकर, बॉस आपकी स्पीड तो कमाल की है। दोनों भूत अभी तक पूरी तरह कंफ्यूज थे। फिर धीरे से पूछा, छोड़ने वाले मतलब कहाँ छोड़ने? जेल में। हीरो बोला, और कहाँ? कॉलेज में दाखिला दिलवाऊंगा क्या? दोनों भूत एक दूसरे की तरफ देखकर सोचने लगे, ये तो बड़ा अचानक हो गया। फीमेल कॉप ने बिना ज्यादा बातचीत किए दोनों को गाड़ी में बिठाया। जाते जाते दोनों भूत गुस्से से हीरो की तरफ देखते हुए बोले, वो जो चैलेंज दिया था वो मत भूलना, कल रात डोंगशान लुआनजांगांग में हमारा बॉस और दुल्हन भूत तेरा इंतजार करेंगे। ये सुनकर हीरो मुस्कुराया, मूर्ख ही होगा जो वहां जाएगा, मुझे तो चुपचाप अपनी दुकानदारी बढ़ानी है। पुलिस गाड़ी अभी ज्यादा दूर गई भी नहीं थी कि सामने से एक लाल रंग की पालकी उड़ती हुई आई। अंदर वही दुल्हन भूत गुस्से से घूर रही थी। बगल में सुमेंग नाम की एक लड़की बैठी थी। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। दुल्हन भूत ने जोर से चिल्लाकर कहा, इस औरत को मैं डोंगशान लुआनजांगांग ले जा रही हूँ, अगर तू कल रात नहीं आया तो मैं इसे मार डालूंगी। इतना कहते ही पालकी तेजी से उड़कर गायब हो गई। पीछे बस उसकी डरावनी हंसी गूंजती रह गई। हीरो का चेहरा तुरंत सख्त पड़ गया। देखता हूँ ये डोंगशान लुआनजांगांग की इतनी अकड़ आती कहाँ से है। इतना कहकर उसने फीमेल कॉप जिनिये को फोन लगाया, मेरे लिए विस्फोटक का इंतजाम करो, जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा, पैसे की चिंता मत करना। जिनिये ने बिना कुछ पूछे हामी भर दी और कॉल कट कर दी। रात भर की प्रैक्टिस से हीरो की ताकत में भी थोड़ा और इजाफा हो चुका था। अगली सुबह जिनिये दरवाजा खटखटाकर विस्फोटक ले आई, पूरा एक ट्रक भरा हुआ, लगभग 1 टन से भी ज्यादा। कल तो उसने ये नहीं पूछा था कि इतने विस्फोटक की जरूरत क्यों है, पर आज उससे रहा नहीं गया। बॉस, इतने विस्फोटक का करेंगे क्या आप? हीरो ने ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, पूरे डोंगशान लुआनजांगांग को उड़ाने वाला हूँ, ताकि उन भूतों को अच्छे से समझ आए कि मुझे धमकाने का अंजाम क्या होता है। जिनिये पूरी तरह हैरान रह गई, बम से भूत उड़ाना, ये आइडिया तो पहले कभी सुना ही नहीं, वाकई बॉस की सोच ही अलग है। फिर उसने बताया, वैसे बॉस, ये बात पूरे स्पिरिट सर्किल में फैल चुकी है कि डोंगशान लुआनजांगांग ने आपको चैलेंज दिया है। लगता है वो लोग इसी बहाने अपना नाम और रुतबा बढ़ाना चाहते हैं। हीरो ने पूरे इलाके में एक नजर दौड़ाई और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मुझे धमकाने का अंजाम बहुत बुरा होगा, ये पछतावे का मौका भी नहीं मिलेगा तुम्हें। इतना कहकर उसने ट्रक से फावड़ा निकाला और सीधा उस पुरानी कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। तेज धूप में एक एक करके गहरे गड्ढे खोदे, हर गड्ढे में एक एक बारूद का डिब्बा दबा दिया। सब कुछ सेट करने के बाद वो एक खाली जगह पर
पालथी मारकर बैठ गया और अपनी कल्टीवेशन जारी रखी। समय धीरे धीरे बीतता गया। शाम ढलते ही कई गाड़ियां वहां पहुंचनी शुरू हुई। स्पिरिट पुलिस के साथ साथ एक फीमेल रिपोर्टर भी कैमरा लेकर पहुंची। नमस्कार दोस्तों, ये है घोस्ट चैनल की लाइव कवरेज। कल रात हमें खबर मिली थी कि डोंगशान लुआनजांगांग के भूतों ने हमारे रहस्यमयी कल्टीवेटर को चैलेंज दिया है। अभी हम डोंगशान लुआनजांगांग पहुंच चुके हैं और स्पिरिट पुलिस की सुरक्षा में ये मुकाबला लाइव दिखाया जाएगा। धीरे धीरे रात गहराने लगी। चारों तरफ ठंडी भूतिया हवा चलने लगी। माहौल में एक अजीब सी डरावनी भूतिया गंध फैलने लगी। माहौल बेहद खौफनाक हो चुका था। हीरो धीरे से उठा, कमर के पीछे से तरबूज तलवार निकाली और गरजते हुए बोला, डोंगशान लुआनजांगांग के जोकरों, बाहर निकलो और पिटो। उसकी इस दहाड़ ने जैसे पूरे हाईचेंग शहर को हिला दिया। आमतौर पर डोंगशान लुआनजांगांग के भूत बड़े घमंडी थे। बाहर निकलकर लोगों को डराना उनका शौक था। यहाँ तक कि स्पिरिट पुलिस भी बिना किसी बड़ी वजह के इस कब्रिस्तान में आने की हिम्मत नहीं करती थी। पर आज एक बंदा न सिर्फ बेखौफ था बल्कि खुद यहाँ आकर चैलेंज एक्सेप्ट भी कर चुका था। बाकी सबकी नजर में ये सीधा सीधा मौत को दावत देने जैसा था। तभी अचानक कब्रिस्तान का माहौल कई गुना और भारी हो गया। अगले ही पल इधर उधर से परछाइयां उभरने लगी। थोड़ी ही देर में हीरो के चारों तरफ सैकड़ों डरावने और भयानक शक्ल वाले भूत आ खड़े हुए। ये देखकर दूर खड़े स्पिरिट कॉप्स का चेहरा भी उतर गया। इतने सारे भूत, ये तो ऐसे ही है जैसे कुछ आम पुलिस वाले सामने खड़ी बदमाशों की पूरी भीड़ को देख लें। एक एक करके लड़ना आसान है, पर संख्या इतनी ज्यादा हो तो मुश्किल हो जाती है। हीरो ने चारों तरफ एक नजर दौड़ाई। करीब 100 से ज्यादा तरह तरह के भूत खड़े थे। फिर बेफिक्री से बोला, वाकई कब्रिस्तान वाले भूत हैं, एक भी ढंग का नहीं दिखता। इतना बोलते ही पूरे कब्रिस्तान में मौजूद भूतिया ऊर्जा एक झटके में जम सी गई। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि डर लगने लगे। असल में हीरो का ये ताना किसी पुराने जख्म को कुरेदने जैसा था, क्योंकि सदियों से कब्रिस्तान में दफन होने वाले भूत ज्यादातर बड़े बेसहारा और मनहूस जीवन जीकर मरे लोग होते थे। तो ये ताना सिर्फ जख्म कुरेदना नहीं था, बल्कि उसमें नमक छिड़ककर बार बार दबाने जैसा था। और यही बात सामने खड़े हर भूत के गुस्से को भड़का चुकी थी। अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। जैसे ही सारे भूत गुस्से में उस पर टूट पड़ने ही वाले थे, दूर से एक पालकी उड़ती हुई आई और ठीक जमीन पर आकर टिक गई। अंदर से वही दुल्हन भूत गुस्से से घूरते हुए बाहर निकली। बगल में बंधी सुमेंग भी थी। दिखने में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, पर उसका चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था। दुल्हन भूत बोली, तू सच में आने की हिम्मत कराया? हीरो ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, तुझे तो पता ही है मैं कितना बेखौफ हूँ। डरने की वजह ही क्या है? दुल्हन भूत का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। हीरो ने तंज कसते हुए कहा, ऐसा लग रहा है तुझे मुझसे सच में लगाव हो गया है। बात तो बस पालकी के अंदर की थी, इतनी क्यों तड़प रही है? आखिर मुझसे इतना क्यों जुड़ी हुई है कि मुझे मारकर भी अपने साथ ही रखना चाहती है? मुझे कोई एतराज नहीं। ये लाइन सुनते ही वहां मौजूद सब लोग चौंक गए, जैसे कोई गहरा और उलझा हुआ राज छुपा हो इन दोनों के बीच। घोस्ट चैनल की लाइव कमेंट्स में तूफान आ गया। वाह, ये तो सच में गैंगस्टर निकला। दुल्हन भूत के इस रिएक्शन से तो लगता है कल रात कुछ जबरदस्त हुआ था दोनों के बीच। यार, असली में कोई रोमांस वाली कहानी छुपी है क्या? दुल्हन भूत गुस्से से बोली, थू, जब तू मरेगा तो तेरी आत्मा को भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। यहाँ इतने भूत हैं, फिर भी तुझे लगता है मैं डर जाऊंगी? हीरो ने आंखों में ठंडक भरते हुए कहा, तो बात खत्म समझो, ज्यादा बकवास मत करो, हमला करो, इसे मार डालो, इसकी आत्मा टुकड़े टुकड़े कर दो, इसे भूत बनने का मौका भी मत देना। दुल्हन भूत जानती थी, ऐसे शातिर और खतरनाक इंसान को भूत बनने दिया तो वो यहाँ मौजूद किसी भी भूत से कई गुना ज्यादा खौफनाक निकलेगा। इसलिए उसने आदेश दिया कि जैसे ही ये मरे इसे तुरंत नष्ट कर देना, वरना बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसका आदेश मिलते ही उन बेसहारा भूतों का पूरा झुंड एक साथ हीरो पर टूट पड़ा। ये मंजर देख दूर खड़े स्पिरिट कॉप्स की सांसें अटक गईं, पर हीरो पूरी तरह शांत और स्थिर खड़ा था। तलवार कसकर पकड़े हुए ठंडे लहजे में बोला, आखिरी मौका देता हूँ, इसे छोड़ दो और माफी मांग लो, मैं ऐसे ही भूल जाऊंगा। कब्रिस्तान के सारे भूत ये सुनकर हैरान रह गए। सोचा ये तो पागल है, सैकड़ों भूत उसे मारने आए हैं और ये अब भी माफी मांगने की बात कर रहा है, जैसे किसी को लगे कि एक भूत सैकड़ों को अकेले हरा देगा। तो सारे भूत बिना उसकी बात सुने उस पर हमला करने दौड़ पड़े। हीरो मुस्कुराया, लगता है आज ये इनाम लेना पड़ेगा। इतना कहकर उसने पैंट की जेब में हाथ डाला, डिटोनेटर छुआ और कुछ बटन दबाए। अगले ही पल कई जबरदस्त धमाके गूंज उठे। पूरा डोंगशान लुआनजांगांग जहां जहां थोड़ा उठा हुआ था, वहीं बीच बीच में एक के बाद एक विस्फोट होने लगे। धूल के गुबार के साथ टूटी हुई हड्डियां हवा में उड़ने लगी। कुछ हड्डियां तो सीधा विस्फोट की ताकत से चूर चूर हो गई। उसी पल दर्जनों भूत जोर से चीख पड़े, क्योंकि उनकी हड्डियां टूटने से उन्हें सीधा नुकसान पहुंचा था। बाकी सारे भूत सन्न रह गए। ये विस्फोट की भयानक ताकत देखकर उनके अंदर भी दहशत फैल चुकी थी। सारे भूतों ने एक साथ पलटकर हीरो की तरफ देखा। सोचा इस कमीने ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सीधा फिजिकल अटैक करेगा। पालकी में बैठी दुल्हन भूत भी ये देखकर सन्न रह गई। ओह भगवान, लड़ने के लिए बुलाया था और ये सीधा बम फोड़ने लगा। ये तो नियम ही तोड़ दिया इसने। हीरो ने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, मजा आया ना, थ्रिल आया ना? उस पल हर भूत के मन में बस एक ही ख्याल था, ये आदमी है या साक्षात राक्षस? भूतों से लड़ने आया है और उल्टा बम से फिजिकल अटैक कर रहा है। ये तो किसी इंसान का काम ही नहीं लगता। सारा झुंड अब समझ नहीं पा रहा था क्या करे। आखिर उनकी हड्डियों को नुकसान पहुंचा था। ये मामूली बात नहीं थी। हड्डियां ही आत्मा की जड़ होती हैं, अगर वो टूट जाए तो आत्मा भी बिखरने लगती है। तभी सफेद बालों वाला एक बूढ़ा भूत भीड़ से आगे आया। उसकी भूतिया ऊर्जा बाकियों से कहीं ज्यादा तेज थी। साफ दिख रहा था वो कोई बड़ा शक्तिशाली भूत है। बोला, लड़के, तू पहला ऐसा शख्स है जिसने हमारे खिलाफ बम इस्तेमाल किए। सच कहूं तो इसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। हीरो ने ठंडे लहजे में पूछा, तू कौन है? बूढ़े भूत ने कहा, मैं इस कब्रिस्तान का बॉस हूं। फिर पालकी में बैठी दुल्हन भूत की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मेरी पोती है। अरे, इसीलिए तूने पूरे डोंगशान लुआनजांगांग को इसकी मदद के लिए बुला लिया? हीरो बोला, बूढ़े, बकवास छोड़, अब मैं तुम्हारे इस पूरे कब्रिस्तान को उड़ाने वाला हूँ। हीरो हमेशा की तरह बेफिक्र लहजे में बोला। ये सुनते ही बूढ़ा भूत, जो हड्डियों की सलामती की चिंता में था, फौरन बोला, रुक जा नौजवान, चाहे जो भी हो, पर तूने मेरी पोती को छेड़ा है और हमारे पूरे डोंगशान लुआनजांगांग की इज्जत पर बात आई है। फिर भी मामला सुलझ सकता है। ऐसा करते हैं, दोनों एक कदम पीछे हटते हैं। तू घुटनों पर बैठकर मेरी पोती से माफी मांग ले, बात यहीं खत्म हो जाएगी। फिर हम डोंगशान लुआनजांगांग भी आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इससे हमारी भी इज्जत बच जाएगी। क्या कहता है? इतना कहकर बूढ़ा भूत चुप हो गया। हीरो बस उसकी तरफ देखता रहा। माहौल में एक भारी खामोशी छा गई। बूढ़े भूत को उसकी इस चुप्पी से थोड़ी घबराहट होने लगी। आखिर बोला, नौजवान। तभी जोरदार धमाके की आवाज के साथ एक और बारूद का डिब्बा फट पड़ा। एक भयानक धमाके ने जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना दिया। ढेरों धूल और टूटी हड्डियां चारों तरफ बिखर गईं। फिर से करीब 10-12 भूतों की हड्डियां टूटने से उन्हें भी नुकसान पहुंचा। सारे भूत एक बार फिर पूरी तरह डर से कांप उठे। दूर खड़े स्पिरिट कॉप्स भी सन्न रह गए। इधर लाइव चलती स्ट्रीम की कमेंट्स में भी वही एक ही लाइन दोहराई जा रही थी, गैंगस्टर भाई जबरदस्त। बूढ़े भूत का चेहरा उतर गया। घबराते हुए बोला, नौजवान, बात हो सकती है, इतना बेकाबू मत हो। हीरो ने ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, बातचीत तेरी माँ की। अभी तो मैंने बम से पूरा कब्रिस्तान घेर रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोगों ने मुझे बम से घेरा हो। फिर भी शर्तें रखने की हिम्मत आ कहां से रही है तेरे पास?